प्रिय दोस्तों, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह, अपने प्रेम से भर के रखे। हम हर रोज किसी न किसी बात को लेकर लड़ रहे होते हैं। कभी अपनी भावनाओं से, कभी अपनी सोच से, कभी अपनी ज़िंदगी की उम्मीदों और आशाओं से लड़ रहे होते हैं, नाउम्मीदी से लड़ रहे होते हैं, रोग और बीमारी से लड़ रहे होते हैं, दुख और तकलीफ से लड़ रहे होते हैं, रिश्तों से लड़ रहे होते हैं, रिश्तों के लिए लड़ रहे होते हैं। हम अपने आत्मिक जीवन के लिए उस महान परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए लड़ रहे होते हैं। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई ज़िंदगी की वो लड़ाई है। जब से इंसान पैदा होता है वो तब से लड़ाई लड़ रहा होता है, ज़िंदगी को जीने के लिए और अच्छी उम्मीद और आशाओं को लेकर उन भावनाओं से लड़ता है और अपनी आखिरी सांस तक वो लड़ता ही रहता है। प्रिय दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वाकई क्या हम लड़ना जानते हैं? क्या हम अपने आप से लड़ना जानते हैं? कौन है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और कौन है हमारा सबसे बड़ा शत्रु? जब हम विश्वासी हैं तो हम शैतान को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ईडन गार्डन पर आपने देखा कि शैतान ने जरूर ईव को, हव्वा को बहकाया था, लेकिन हव्वा ने खुद का निर्णय लेकर, उसके पास चुनाव था कि किसकी बात को माने, और वो गिर गई। हम अक्सर कमजोर होते हुए शैतान के आगे धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं। हम सच्चाई को समझ ही नहीं पाते हैं कि वाकई सच्चाई है क्या। सच्चाई है क्या, हम समझ ही नहीं पाते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है कि हम सच्चाई को जानें, और प्रभु अपने वचन में कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य है क्या? सत्य यही है कि हमारा शरीर संसारिक अभिलाषाओं के बोझ के तले इतना दबा हुआ है कि वो गुलाम हो चुका है संसार का, शारीरिक आदतों का, इच्छाओं का, लालसाओं का, अभिलाषाओं का, और जिसके साथ वो संघर्ष करते हुए परमेश्वर को कब वो नज़रअंदाज कर देता है, कब वो खुदा की अनदेखी करता है, आप नहीं समझ सकते हैं। आप शारीरिक दुनिया के लिए लड़ाई लड़ते हुए संघर्ष इतना नहीं करते हैं जितना अपने आत्मिक जीवन के लिए लड़ते हुए हारते हैं। कई बार प्रभु पर विश्वास करने पर हम कमज़ोर हो जाते हैं, प्रभु की बातों को समझने पर हम कमज़ोर हो जाते हैं, प्रभु पर हम आत्मिक उन्नति और आत्मिक विजय पाने पे हम कमज़ोर हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है। और वाकई क्या हमारा शरीर ही हमारा शत्रु है जिससे हमने सचमुच वो लड़ाई लड़नी है, जो लड़ाई हमारी ज़िंदगी की सबसे कीमती लड़ाई है? अगर हम अपने आप से लड़ गए तो हम शैतान के ऊपर जीत हासिल करेंगे। पवित्र यीशु ने कहा कि तुम शैतान का सामना करो तो शैतान भाग जाएगा। हाँ, शैतान हमारा उसका सामना करने से भागेगा, पर क्या हम सामना करने वाले हैं? क्या हम सामना करने वाले बन सकते हैं, या हम सामना करने वाले हैं? आखिर ऐसा क्या है हम में जो हमें कमजोर बनाता? आखिर ऐसा क्या है हम में जो हमें विश्वास के लिए ताकत नहीं दे पाता, या फिर हम विश्वास में कमजोर हो जाते हैं? ऐसा क्या है कि हम परमेश्वर की बातों पर कायम नहीं रह पाते हैं? ऐसा क्या है कि हम वो लड़ाई लड़कर जीत हासिल नहीं कर पाते हैं और हमें सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है? जब आप देखते हैं कि रोमन्स चैप्टर 7 और उसकी एक वर्स है जो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ, रोमियो 7 का 15, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है, यानी कि नफरत होती है, वही करता हूँ। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। आप समझ रहे हैं कि हमारे शरीर में ऐसी कौन सी चीजें हैं, ऐसी कौन सी आदतें हैं, ऐसी कौन सी लत है? हमारा शरीर आखिर क्या चाहता है? क्या वो हमें वाकई परमेश्वर के साथ एक होने में हमारी मदद करता है, या फिर हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है? सच्चाई यही है कि शरीर जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है और दुश्मन है। उसमें कुछ और ही बसा हुआ है, उसकी आदतें कुछ और ही हैं, वो बहुत ही अलग किस्म की आदतों से भरा हुआ है, और वो अक्सर आ खड़ा होता है हमारे और परमेश्वर के बीच के संबंधों में। वह खड़ा होता है हमारे विश्वास में मजबूत होने में, वह खड़ा होता है विरोधी स्वभाव के साथ। आज आप देखते हैं
कि अगर मसीहत का विरोध होता है तो शरीर पर जीने वाले लोगों के द्वारा होता है, आत्मिक लोगों के द्वारा नहीं। क्योंकि एक वास्तविक सच्चा आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर और उसकी बातों को स्वीकारेगा। आपका जीवन बहुत ही कीमती है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपकी लड़ाई अपने ही आप से है, अपने ही साथ बैठे हुए अपने शत्रु से है, और वो शत्रु है आपका शरीर, जो आपको परमेश्वर के खिलाफ ला खड़ा करे, जो आपको परमेश्वर के विरुद्ध ला खड़ा करे और आपको आत्मिकता में बढ़ने से रोके। मेरी आप सबसे यही अपील है कि सच्चाई को समझिए, सच्चाई को जानिए, क्योंकि यही वो शख्स है जो शरीर वो आपसे बहुत कुछ छीनने की ताकत रखता है, और बहुत कुछ उसने छीना है। आपकी सोच पर कब्जा, आपके समझ पर कब्जा, आपके मन और आपकी भावनाओं पर कब्जा। यही शरीर है जो आपको शत्रु बनाता है, यही शरीर है जो आपके भीतर जलन पैदा करता है, यही शरीर है जो आपके भीतर नफरत पैदा करता है, यही शरीर है जो आपके भीतर लोभ और लालच को पैदा करता है, यही शरीर है जो शैतान से हाथ मिलाता है, यही शरीर है जो आपके भीतर घमंड पैदा करता है, यही शरीर है जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाता है, यही शरीर है जो आपके भीतर इतनी गड़बड़ियां डालकर आपको एक भला और अच्छा इंसान बनने नहीं देता है। क्यों है बेचैनी, क्यों है उदासी, क्यों है घबराहट, क्यों है डर, क्यों नींद नहीं आती है और क्यों दिल बेचैन रहता है? उसकी वजह शरीर है, क्योंकि ये कभी भी हम तक भली चीजें पहुंचने नहीं देता और उसे वो रोकता है। वो रोकता है क्योंकि उसमें भली चीज का वास ही नहीं है। जब ये भली चीज आपके भीतर आएगी नहीं तो जलन, कुड़न, बुराई, नफरत, लोभ, लालच, घमंड, ये तमाम चीजें बसी रहेंगी। इसीलिए वचन कहता है कि अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दो, अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दो। जब यीशु मसीह के डिसाइपल्स थे तो उन्होंने अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दिया। पौलुस ने जब अपना सब कुछ परमेश्वर को दिया तब उसकी नॉलेज, उसका घमंड, उसका एटीट्यूड सब खत्म हुआ। यीशु मसीह जब स्वर्ग से आया तो वो शरीर के साथ जीने वाला नहीं था। यही वजह थी कि उसकी सोच ऐसी थी कि वो चेलों के पैर धो रहा था। आखिर इस हद तक, इस सोच की हद तक उसे पहुंचाने में कौन उसका सपोर्टर था? उसका आत्मा, क्योंकि शरीर और उसकी इच्छाएं उसके बस में थी। प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप अपने शरीर के साथ समझौता कर लेंगे तो आप आने वाले समय पे शैतान के हाथों पर बुरी तरह से गुलाम हो जाएंगे, या फिर अगर ऐसा है तो आप जांचें कि कहीं आप गुलाम तो नहीं हैं शरीर के हाथों, उसकी आदतों के हाथों। क्योंकि शरीर की कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो आपको खुदा से भी दूर लेकर चली जाती है, परमेश्वर के मान और सम्मान, उसके महत्व को छोटा कर देती हैं। शरीर वो हिस्सा है जो आप में ही बसता है, लेकिन आप ही के खिलाफ आपसे वो शत्रुता निभाता है, आपसे वो दुश्मनी निभाता है और आपकी जड़ों को खोखला करता है। ये शरीर ही है जिससे आपने लड़ाई लड़नी है। अगर आप इस शरीर पर काबू पा लिए तब आप वास्तविक परमेश्वर के साथ उस भले और भावते और सामर्थशाली हिस्से में, रिश्ते में मजबूत हो जाएंगे। आप परमेश्वर को पहचान लेंगे, तब आपके अंगों में परमेश्वर की सामर्थ को आप महसूस करेंगे। अपने मन और अपनी सोच पर परमेश्वर की इच्छा और उसकी शक्ति को महसूस करेंगे। तब आपका शरीर उन भले कामों के लिए आगे को बढ़ेगा। ये वास्तविक सच्चाई है प्रिय दोस्तों। कौन आपको लड़ना सिखाएगा? केवल परमेश्वर और उसका आत्मा। केवल परमेश्वर और उसका आत्मा आपको लड़ना सिखाएगा। इंसान क्यों हारता है, क्यों दुखी होता है, क्यों रिश्तों से चोटिल हो जाता है, क्यों रिश्ते से दूर हो जाता है, क्यों रिश्ते नहीं निभा पाता है, क्यों वो वाकई झट से सफलता को मान लेता है और डिप्रेशन पे चले जाता है? क्योंकि वो जिंदगी से लड़ाई लड़ना नहीं सीखा है। और यीशु मसीह अपने वचन में कहता है कि सारे हथियार बांध लो, और ये आत्मिक हथियार हैं जो सबसे पहले आपके शरीर को आपके वश में करेंगे। आप एक सच्चे और अच्छे आत्मिक योद्धा, शरीर को कंट्रोल पर, शरीर की इच्छाओं को कंट्रोल पे करके ही आप एक बहुत ही सामर्थशाली और योग्य योद्धा बन सकते हैं। अपने ही जीवन पे नहीं बल्कि अपने आसपास के जीवनों पर भी सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रेम से, सब्र से, विश्वास से, अनुग्रह से, दया से, कृपा से, आशीषों से। ये वो चीज़ें हैं जो आपके शरीर पर अगर उतर आए तो आप दुनिया के सबसे भले और योग्य व्यक्ति बन जाएंगे। दुनिया आपकी ओर को खींचेगी, क्योंकि आप में वो, आपके स्वभाव में वो पाया जाता है जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा इस दुनिया को है। ये दुनिया सबसे ज़्यादा भूखी, प्यासी और खोखली और खाली उन भली चीज़ों के लिए है जो आज की दुनिया पे दिखता और मिलता नहीं है। मेरी आपसे निवेदन है
कि अपने शत्रुओं को बाहर ना ढूंढे, अपने पड़ोस पे ना ढूंढे, समाज और दुनिया पे ना ढूंढे। आपका शत्रु आपका शरीर है, आपका मन है। अगर आप अपने शत्रु से निपटना सीख गए, आप समाज को सुधारने में, अपने आप के साथ जीत हासिल करने में सबसे योग्य और भले व्यक्ति बनेंगे। इसलिए आपकी शत्रुता, आपका युद्ध संसार से नहीं, आपके शरीर से है। अपने शरीर को परमेश्वर के अधिकार में दीजिए। प्रतिदिन अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के अधिकार में दीजिए और देखिए परमेश्वर आपके जीवन को वास्तव में बदलकर सामर्थ्यशाली बना देगा। आप वो योग्य और भले व्यक्ति होंगे जो परमेश्वर के सबसे करीबी और परमेश्वर को सबसे ज़्यादा आनंद देने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा को आप पूरी जगह देंगे अपने भीतर, क्योंकि शरीर की इच्छाएं परमेश्वर के आत्मा को जगह नहीं देती हैं। हम कब परमेश्वर को अपनी इच्छाओं से अलग कर देते हैं हमें नहीं पता, क्योंकि हम अपनी शरीर की इच्छाओं के गुलाम हो जाते हैं और उसी को पूरा करने में अपनी पूरी उम्र बिता देते हैं। और यही वजह है कि हम परमेश्वर की महान सामर्थ को अपने ऊपर देख नहीं पाते। हम प्रार्थनाओं में संघर्ष करते हैं, हम वचन को सुनने में संघर्ष करते हैं, हम आत्मिक जीवन को जीने में संघर्ष करते हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं लग पाता। हम प्रार्थना करने पर हम परमेश्वर के आत्मा को महसूस नहीं कर पाते हैं। हम एक आत्मिक विजयी जीवन नहीं जी पाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर जो है वो इच्छाओं के हाथों गुलाम है। इसलिए हम उस दासत्व के जुए से बाहर निकल आए। यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है दुनिया की हर चीज से। शरीर मालिक नहीं है, आप शरीर के मालिक हैं। शरीर तय नहीं करेगा कि आपके जीवन को क्या होना है और क्या करना है। आप तय करेंगे कि आपके शरीर को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। अपने शरीर को प्रैक्टिस में लाइए और आज्ञाकारी बनाइए। अगर आपका शरीर आत्मा का आज्ञाकारी हो गया तो आप एक मसीही सामर्थ्यशाली विजयी व्यक्ति होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वचन से आपको आशीष मिली होंगी, और यदि आपको आशीष मिली तो दूसरों से जरूर शेयर करिए। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।